साधना विशेष वचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। यदि तू चाहता है कि वक्त अभ्यास के मुझे शब्द सुनाई दे और मेरा ध्यान संसार की तरफ रहे तो यह कभी न होगा। तुझे अभी तड़प पैदा नहीं हुई है जो शब्द से तू प्यार करे। जब तक शब्द के सुनने की पूरी विरह नहीं होगी तब तक शब्द सुनते हुए भी तुम्हारे अंदर अभाव होने से शब्द अपना परिचय नहीं देगा। शब्द चेतन है, शब्द को तुम्हारा पूरा भाव मालूम है। शब्द तुम्हारे मन के हर भाव और कल्पित शक्तियों को जानता है। शब्द सदा सच्चे हृदय वालों से ही रिझा रहता है। जो हृदय के अपवित्र है उनको अपने निकट नहीं पहुंचने देता। सद्गुरु ने जो शब्द की महिमा का कथन किया है वह इसलिए कि शब्द महान, पवित्र और खालिस मोतियों की तरह है। आत्म साक्षात्कार के बाद कई मंडल है, उनका दृश्य इतना सुहावना है कि क्या कहा जाए। मैं क्या क्या बताऊं, कहने में नहीं आता। पर बहुत सी रुकावटें हैं। वही एक मंडल है केवल शक्तियों का, यानी आँखों का, जिसकी मालकिन आद्या माँ शक्ति है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए। मैं अपनी कहानी बताऊं। मैं पहुंचा तो ऐसी सुंदर औरतें थाल सजाकर आरती उतारने लगी कि क्या कहना। यानी एक एक थाल में जो वस्तुएं रहती है यह सारा मंडल रख दिया जाए तो उनके एक मोती और एक हीरे की बराबरी नहीं हो सकती। जब उन्होंने कहा कि ले लो जो चाहो तो मैंने कहा कि रुको, पहले मैं गुरु महाराज से पूछ लूँ। तो गुरु महाराज से मिला और हाल कहा तो उन्होंने कहा कि बेटा मांग तो नहीं लिया। मैंने कहा इसलिए नहीं मांगा कि आप इससे आगे का भी हाल मुझसे बताए थे। उन्होंने कहा ठीक है, कभी मांग मत लेना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ आकर उन वस्तुओं पर, उन औरतों पर कौन गुग्ध नहीं हो जाएगा। एक साधक था, वह नाच देखने में इतना मस्त था कि सोचता रहा कि कहीं यह गुरु महाराज ना आ जाए। तो ये है, जब वह इतना ऊपर होकर सोचते हैं तो जो साधक की अभी बहुत नीचे है उनकी क्या हालत होगी। यानी सूरत को वापस घर लौटने में बहुत ही रुकावटें बना रखी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बहन का उदाहरण देते हुए बताया था कि उसकी साधना इतनी ठोस थी। एक समय मैं अचानक उनसे मिलने चला गया। उस समय मैंने देखा कि वह साधना में बैठी हुई थी। मैं वहाँ खड़ा हो गया। इतने में ही उसका बालक आया और अपनी माता का आंचल हटाकर दूध पीने लगा, मगर माता को कुछ पता न चला। बालक दूध पीकर चला भी गया। मैं खड़ा खड़ा उसकी साधना का आनंद ले रहा था कि उसका ध्यान भंग हुआ और वह मुझे देखकर फौरन खड़ी हो गई। प्रणाम किया, पूछा कब आना हुआ। मैंने कहा तुम साधना में बड़ी ठोस हो, यही देख रहा था। मुझे यहाँ खड़े आधा घंटा हो गया। तुम्हारा बालक दूध पी गया मगर तुम्हारा ध्यान भंग नहीं हुआ। मनुष्य यदि ऐसी साधना में संलग्न होते हैं तब उनको मार्ग तय करने में देर नहीं लगा करती। ऊपर के देशों में इतना प्रकाश है कि यहाँ की ये चर्म आंखें उसे देख नहीं सकती है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। यह तो मृत्युलोक को ही देख सकती है। जब आप उधर चलोगे तो अंडलोक में अंड शरीर की आँख है जो वहाँ का प्रकाश देखती है। उस प्रकाश को भी वह एकाएक बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो धीरे धीरे बर्दाश्त करती है। मालिक ने ऐसा मुकाम बना रखा है कि जब वहाँ पहुँचेगी तब उस प्रकाश को जो बर्दाश्त कर सकती है, नहीं करेगी तो दृष्टि झिलमिलाएगी और वह कुछ भी देख नहीं सकती है। हर लोक में अलग अलग शरीर है, अलग अलग प्रकाश है। सूरत धीरे धीरे हर लोक में वहाँ के प्रकाश को बर्दाश्त करती है। एकाएक कोई चीज़ दी जाए
तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसलिए मालिक ने ऐसी रचना कर रखी है कि हर मुकाम पर पहुंचकर वह धीरे धीरे प्रकाश को बर्दाश्त कर लेगी। 10वें द्वार में सूरज शब्द रूप हो जाती है। जब उसके पार जाएगी तो उधर प्रयागराज है, उसमें स्नान करेगी, तब उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि वह शब्द और प्रकाश दोनों बर्दाश्त कर लेगी। जो महापुरुष इधर से उधर जाते हैं वो चाहते तो ऊपर से सुरते उतार कर नीचे मनुष्य शरीर में ले आवे और भजन कराकर पार कर दे, और अगर वो चाहे तो उधर ही से ऊपर पार कर सकते हैं। जो सूरतें नीचे मनुष्य शरीर में आई उन्होंने गुरु की भाव भक्ति किया, श्रद्धा की, दृढ़ प्रतीत किया और सेवा किया, भजन किया। उनको देखकर और लोगों ने श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वास और सेवा करना सीखा। सत्संग तुम्हें कुछ महीने याद रहता है, उसके बाद भूलने लगते हो। अगर भजन में लगे रहते तो वचनों को इतने जल्दी न भूलते। हमारे पास लोग आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि कुछ भजन वजन करते हो? चेहरे मोहरे से तो नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि नहीं, भजन नहीं कर पाता, समय नहीं मिलता। मैं यह नहीं मानता कि तुम्हें समय नहीं मिलता, तुम्हें चाह नहीं है, करने वाले समय निकाल लेते हैं। ऐसा इसलिए कहते हो क्योंकि वचन याद नहीं रहते और सत्संग छूट जाता है। इसलिए बराबर कहा जाता है कि सत्संग सुनते रहो, नहीं तो सुस्त हो जाओगे। सत्संग में लगे रहने की ज़रूरत है, यह परमार्थ का काम है। हमने गुरु की बहुत खोज की, जहाँ मालूम हुआ वहाँ गए, हर तरह की सेवा की। तो कहने का मतलब कि सत्संग में लगे रहो और भजन रोज करो। जरा सी देर में यह मन कुछ का कुछ कर देता है, संग दोष लगता है। अच्छों का संग करोगे मन अच्छी बातों में लगेगा, बुरों की संगत करोगे तो मन उधर ही भागेगा। महात्माओं ने भी अंतिम समय तक भजन किया, चाहे निमित्त मात्र ही किया, पर बैठे तो। जब तक दृष्टि एक नहीं होती तब तक तिल का निशान नहीं बनेगा। साधकों को, स्त्री पुरुषों को दया मिल रही है। जगह जगह सुनने को भी मिलता है कि ऐसी साधना करते हैं जिनको अपने तन का होश नहीं है। ये तो बात है ही, जब शरीर छोड़ेगी तो सूरत को शरीर का आभास नहीं रहेगा, क्योंकि जिसमें बैठी थी उससे ऊपर हो गई, निकल कर चली गई। अब वहाँ का आनंद एक एक सेकंड, क्योंकि श्वास की पूंजी उसकी यहाँ रुकी पड़ी हुई है, तो वापस आएगी।